अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वैसे बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम के रिलेटेड तो मेरा जो ऑनलाइन कोर्स है, हर सेक्शन के साथ मैंने बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम का क्लास दिया है। ठीक है। जो भी हमारा स्टूडेंट्स होता है, उनको जो भी ग्रुप में शेयर करता है तो उसको हम जवाब देते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जो भी स्टूडेंट्स स्टडी करता है तो आगे कुछ सीखता है। सीखने के बाद जो है ना, उनके जहन में अलग अलग से सवाल पैदा होते हैं। ये जो है ना, आगे बढ़ने की निशानी है, सीखने की निशानी है। मतलब जो स्टूडेंट्स स्टडी नहीं करता तो इसका ये मतलब उसको क्या पता। तो इस हवाले से एक स्टूडेंट से मेरा सीनियर बंदा है, काबिल बंदा है, तो उसने मुझे ये डायग्राम सेंड किया। तो मैं भी शायद ये वाली वीडियो क्लास वाली, मैंने कहा कि चलो एक क्लास हो जाए और हम जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है लेवल 3 वाला, उसके अंदर जो है ना हम इसको ऐड करवाएंगे। लेकिन कोई मसला नहीं है, ये वाली वीडियो में भी शायद मैं यूट्यूब के जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो जो लोग जो है ना वैसे मेरी यूट्यूब वाली वीडियो देखते हैं और पढ़ने के शौकीन है, क्या है, पढ़ने के शौकीन है, तो उसको भी थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सीखने को मिलेगा। तो ये वाली जो डायग्राम थी, इसने पावर पॉइंट पे बनाई थी और मुझे सेंड करवाई कि सर जी, ये जो डीसी टू डीसी आईसी है, ये वाली आ, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, ये वीएसी किस चीज के लिए है, पीएसईएल, पीजी स्टेटस, और ये जो सीरियल क्लॉक, एसडीए, आईएनटी, ओटीजी, सीई यानी चार्जिंग एनेबल, सीडी चार्जिंग डिसेबल, लिमिटेड, टीएस थर्मल सेंस, क्यू ऑन, वीबेट, वीबेट सिस्टम, ये आप देख सकते हैं, जीएनडी, स्विचिंग, स्विचिंग, बीटीएसटी, पीएमआईडी, भी बस। तो ये तो मुझे समझ आती है। तो उसने ये वाली डीसी टू डीसी आईसी जो है ना ओपन की थी। हालांकि ये जो बीट मैप पे आप चेक करोगे तो उसके नाम जो है ना बहुत मुश्किल आपको शो होगा। अगर इसके साथ जो है ना स्केमेटिक लेआउट और जो बीट मैप है वो अगर बंदा यूज करे तो बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, और इतना आसान भी नहीं है। ये सारी लाइन जो है ना, ये मैंने ऑलरेडी जो है ना सारे अपने क्लास में जो है ना एक्सप्लेन किए हैं। एक्सप्लेन करने के बाद जो है ना आप लोग जो है ना स्कीमेटिक और लेआउट और मतलब बहुत सारे ट्रिक्स है जो आप एक लाइन की थ्रू जो है ना नाम मालूम कर सकते हैं कि ये लाइन जो है ना इसका क्या मतलब फॉर एग्जांपल वी बैटरी, एस आर, वी डी डी एम पी। इस तरह अगर आप देखते हैं तो बहुत मुश्किल आपको लगेगा। तो बहुत सारे सेक्शन जो है ना हम मिलाकर जो है ना आप लोगों को आसान करने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ जो हमारा स्टूडेंट्स है उनको भी जवाब मिल जाएगी, और इससे जो हमारे और स्टूडेंट्स है वो भी फायदा उठाएगा। कोई मसला नहीं है। जो भी हमारा स्टूडेंट्स होता है उसको हम डायरेक्ट जो है ना हम रिप्लाई भी अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं, और हमें खुशी महसूस होती है कि हमारा जो स्टूडेंट्स है वो काम कर रहा है और हमारी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो इतने आगे जा रहा है। ये कोई आसान काम नहीं। देखो, ये डायग्राम उसने बनाया है, कह रहा था कि सर जी ये तो हमें समझ आ जाती है, लेकिन ये हमें समझ नहीं आती ये कोई न्यू आईसी लॉन्च हुई है या। हालांकि ये सारे हमने एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन फिर भी जो है ना आप लोग भी इसी थोड़ा फायदा उठाएं, और ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो है ना थोड़ा जो है ना मौका मिल जाएगी। ठीक है। तो हालांकि हर आईसी का एक अपना नेम होता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। इसको मैं बंद करता हूं, सारे चीजें बंद करता हूं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मॉडल क्या है, इसने मॉडल कौन सा लिखा था कि ये वाली आईसी सैमसंग A14 5 पे मैंने देखा।
इसको कॉपी करते हैं और यहां पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो ये आ गया। अच्छा, इस मॉडल की सब कुछ है, बीट मैप भी है, हार्डवेयर भी है, और लेआउट भी है, स्कीमेटिक भी है। मान लेते हैं कि अगर कोई इस तरह आईसी आता है, किसी भी मॉडल, ये आईसी तो किसी भी मॉडल में आ सकता है। सैमसंग में देखो, सैमसंग में बहुत सारे लाइन इस तरह होते हैं कि फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखें, एक मिनट, एम यू आई सी, ये डी एन है, ठीक है, एम यू आई सी, वहां पर एम यू आई सी एनी नेम चेंज है, क्या है, नेम चेंज है। तो हर कंपनी के अलग अलग जो है ना नखरे होते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं और आप लोगों को आसान से आसान करने की कोशिश करते हैं। तो ये आईसी जो है ना, सिर्फ जो है ना इसमें नहीं आता, ये बहुत सारे मॉडलों में आता है। तो खुशी की बात यह है कि इस मॉडल में ये सारी चीजें हैं। मान लेते हैं कि ये आईसी या कोई भी आईसी हो, इसका जो है ना, यहाँ पर कंपोनेंट्स नेम हम इसको हम ओपन करते हैं। तो इस तरह मॉडल भी आएगा कि ये फॉर एग्जांपल एक आईसी होगा, उसका सिर्फ लेआउट और स्कीमेटिक होगा, बिटमैप नहीं होगा। तो आप इस तरह भी सर्च कर सकते हैं। आप देखें यहां पर, ये आप देख सकते हैं, ये वाली आईसी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये S2MU10 6X2। तो यहां पर आप इसको सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे मॉडलों में जो है ना, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो एक एक मॉडल आप ओपन करो, जिस मॉडल के अंदर लेआउट और स्कीमेटिक हो, तो आप वहां से भी ये सारी चीजें मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आईसी जो है ना, आपने नंबर लिखना है और यहाँ पर सर्च करना है, और जो जो मॉडल जो है ना, जिस मॉडल में ये आईसी यूज हुआ हो या कोई भी आईसी हो, तो वो मॉडल की रिलेटेड जो है ना, आप इसका बीट मैप और वगैरह वगैरह चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक मॉडल आपने ओपन किया, उसका भी नहीं है, दूसरा आपने ओपन किया, उसका भी नहीं है, तीसरा आपने चौथे का है, तो उससे जो है ना आप, क्योंकि आईसी जितनी भी है उसके पेड और इसका बनावट वो इंटरनेशनल लेवल पे बनते हैं ना, आईसी का डेटा बेस कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो सारे आईसी का जितनी भी पिन आउट्स होते हैं वो सब एक जैसे ही होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये वाला आईसी है, इसके डीसी टू डीसी आईसी है, इसके जो नेम है, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने बनाई है, ठीक है। तो इनके जवाब जो है ना, हम आप लोगों को देंगे, आप लोगों को थोड़ा फायदा होगा, और हम कोशिश करते हैं कि आसान से आसान करें, और आप लोगों को भी थोड़ा बहुत समझने की मैं कोशिश करता हूँ। जाहिर सी बात है, जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हम लाइन को पढ़ाते हैं। ठीक है, ये सारी लाइन जो है ना हम वहां पर समझाते हैं। इसके बाद ये लाइन जो है ना हम बोर्नियर स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर फिक्स करते हैं। फिर जो है ना आपने स्कीमेटिक डायग्राम का जो लाइन है वो अपने रेल बोर्ड में फिक्स करवाना है, तो ही मसला आसान हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, सबसे पहले जो है ना हम मेन पीसीबी बोर्ड जो है ना वो ओपन करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप देख लेना। लेआउट, और लेआउट को ओपन करते हैं, ये भी ओपन हुआ। इसको मैं बंद करता हूँ, स्कीमेटिक को ओपन करता हूँ। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो यहां पर आते हैं, आप देख सकते हैं, ये वाली आईसी है। ठीक है, इसको डबल क्लिक करो, यहाँ पर डबल क्लिक करो और यहाँ पर पेस्ट करो। ठीक है, और थोड़ा यहाँ पर जूम करो और नेक्स्ट करो। ठीक है, ये आ गई है, ये वाली आईसी। ठीक है,
तो जूम करो, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, या हम बीट मैप पे जाते हैं। आप देखो यहाँ पे, इसको आप कंबाइन भी कर सकते हैं, कंबाइन, लेकिन उसका फिर मजा नहीं होता, थोड़ा छोटा होता है। तो यहां पर आते हैं, आप देखें, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। आप देखें यहां पर वी बस डिटेक्ट। ठीक है, अच्छा, ये इस तरह होता है कि जो हायर मॉडल होते हैं उसका सिस्टम भी थोड़ा अपग्रेड होता है। तो ये सारा के सारा जो फंडा है ये इस आईसी के अंदर ही होता है। ठीक है, मतलब ये पावरफुल मोबाइलों के अंदर ये इस तरह सिस्टम आते हैं। ठीक है, तो कुछ आईसी आपको बाहर मिलेंगे और कुछ वही आईसी आपको डीसी टू डीसी या पावर आईसी के अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन फंडा एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो पिन है D10 वी बस डिटेक्ट। तो होता क्या है कि जो ओवीपी आईसी होता है, जो टेक्नो इन्फिनिक्स या मतलब कम दर्जे की मोबाइल होते हैं, वो तो इन और आउट हम जो है ना एक जंपर लगाते हैं और बाईपास करते हैं। लेकिन बड़ी मोबाइलों में जो है ना आप इस तरह नहीं कर सकते, या तो चेंज करना पड़ेगा, ये भी बाईपास होता है। ये एक लाइन होता है, क्या होता है, एक लाइन होता है जो आप चार्ज लगाते हो, और ओवीपीआईसी के अंदर जो विबस इन होती है, तो वहां पर एक लाइन होती है विबस डिटेक्ट। तो ये डीसी टू डीसी आईसी को ऐसा ही समझो कि पैगाम सेंड करता है कि चार्ज मुझे लग गई है। तो यहां से भी जो है ना डीसी टू डीसी आईसी को पता चल जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं D10, समझ रहे हो आप। यहां पर हम आते हैं D10, देखो आराम आराम से, ये देखो D1 D2, ये देखे D10, ये देखे ये वाली लाइन है। ठीक है, ये देखे, यहां पर आ जाए, यहां पर बाय भी आया है, यहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं ये है वीबस, सॉरी ओवीपी। यहां पर वीबस जो है ना इन हो रही है, और यहां पर आउट हो रही है। ठीक है, ठीक है, और ये एक लाइन जब यहाँ पे वोल्टेज आते हैं विबस वाले, तो ये डिटेक्ट वाली लाइन होती है कि चार्जर लग गई है। ठीक है, डीसी टू डीसी आईसी को पता चल जाता है, ये देखें। तो इसका ये मतलब समझ रहे हो आप। इसके बाद ये D7, ये जो है ना एनसी है, ओवीपी यानी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन EN, समझ रहे हो, ये एनसी है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखना चाहते हो तो देख भी सकते हैं, ये यहां पर आ जाओ। ठीक है, D7 कहाँ गया, DG, ये देखे, ये एनसी है। ठीक है, तो ये वाला जगह जो है ना इन्होंने एनसी रखा है। अच्छा, बात ये है कि बहुत सारे जो फॉर एग्जाम्पल मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं या यूट्यूब वाली स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे इनबॉक्स में आ जाते हैं, कह रहे हैं कि सर जी ये मसला है। तो आप देखें, अगर कभी न कभी 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 इस तरह मसले आ जाते हैं कि बहुत जो है ना वो डीप होते हैं, वो इस तरह आपने एक एक लाइन को इस तरह चेक करना पड़ेगा। यहां पर तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इतना भी नहीं है।
कि सर जी कोई मुझे मैसेज करता है कि फलां जगह से मसला है। हाँ ठीक है, बेसिक तो मैं बताऊंगा कि ये जगह चेक करो, ये जगह चेक करो, ये जगह चेक करो। देखो यहाँ पर इस तरह लाइन है कि एक लाइन दूसरी लाइन के साथ इंटरनली अंदर कनेक्ट ना हो तो भी आपका मोबाइल मसला करेगा, या रीस्टार्ट होगा, या चार्ज नहीं लेगा, या जो है ना बिल्कुल ट्रिगर ही नहीं लेगा। तो इसके अंदर जो है ना बहुत सारे इस तरह लाइन होते हैं कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और डीपली जो आप देख सकोगे तो आप इसका जो मसला है वो हल कर सकते हैं। वो बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ अंदर से जो है ना चेक करते हैं, और बाहर से जंपर निकाल के या अंदर ही अंदर जो है ना फॉर एग्जांपल जीआर चेक करके कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ना आपस में मिलनी चाहिए, ये जो है ना डिसकनेक्ट है, कनेक्ट करके जो है ना काम चला लेते हैं। तो ये इतना भी नहीं है कि मैं जबानी आपको बताऊं कि सर जी ये मसला मेरे पास आया है, फलां चीज भी मैंने चेंज किया, फलां चीज भी मैंने चेंज किया तो भी नहीं हुआ। तो ये मसले यहाँ डीप भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इस तरह एक एक चीज एक एक लाइन का आपको पता होना चाहिए, और आप मीटर से इजीली जो है ना आप चेक कर सकते हो। लेकिन ये होता तब है, मतलब ये तब मुमकिन होता है जब आप कोर्स करोगे और कोर्स के ऊपर जो है ना आप काम करो। इस तरह स्टूडेंट्स भी कि कोर्स लेते हैं, स्टडी नहीं करते, फिर भी उसका वही हाल है। ठीक है, तो इस तरह कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कोर्स करो और कोर्स के बाद आप जो है ना टाइम जो है ना आप स्केमेटिक को नहीं देते, या आपके ऊपर रश होता है, मतलब इतना टाइम आपके पास नहीं होता, और आप जो है ना कोई उस्ताद के पास आ जाते हो कि सर जी मुझे ये मसला डायरेक्ट बताओ। उस्ताद भी खुद भी जो है ना इस तरह चेक करेगा, मतलब जो डीप मसले होते हैं वो हर उस्ताद जो है ना वो कोई आईसी हम कभी कभी उठाते हैं और एक एक पिन का हम जीआर लेते हैं, और हमारा तो एक्सपीरियंस होता है ना, हम जो है ना वो मसले को बहुत जल्द डायग्नोस्ट करते हैं। तो इस तरह थोड़ी होता है कि भाई आप जो है ना उस्ताद को मैसेज करो, वो डायरेक्ट कोई रॉकेट साइंस या कोई गोली देगा और डायरेक्ट जो है ना आपका मोबाइल सही होगा। नहीं, खुद मेहनत करोगे, और मेहनत ही आगे आपको अपग्रेड करेगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा तवज्जो दे दें, और आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर कोई बड़ा मसला आ जाता है, कोई आपने डीसी टू डीसी भी चेंज किया, आपने सीपीयू की भी रिवाल कर दिया, आपने जो है ना पावर को भी चेंज कर दिया, फिर भी आपका मसला टेम्परेचर टू हाई या मतलब कोई लोगो शो करता है, तो इस तरह मसले भी आ सकते हैं जो आपने डीपली इंटरनली अंदर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो ये तो क्लियर हुआ ना, वीबस डिटेक्ट। वीबस डिटेक्ट क्या होता है? सही है, अब यहां पे आते हैं। ये C12D12 CH इन CH G इन यानी चार्जिंग इन, ये दो यहां पर जो है ना वो दो वो होंगे, पॉइंट होंगे आपस में अटैच होंगे। तो यहां पर जो है ना विबस सबसे पहले जो है ना यहां पर आपको मिलेगा। समझ रहे हो आप? तो जब आप कोई चार्ज लगाते हो तो सबसे पहले जो है ना डीसी टू डीसी अंदर के जो पॉइंट होते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यानी ये भी क्लियर हुआ कि इसका क्या काम है, और ये एनसी है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपडेट में ये भी दे सकता है। ठीक है, तो इस मॉडल में जो है ना ये इन्होंने एनसी दिया है। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं C12 हम चेक करते हैं क्या है भाई। यहां से बॉल की काउंटिंग होती है। ठीक है, ये देखे C9 C11 और 12। ये आप देख सकते हैं C12D12। ये कौन सा है? C12D12। देखो ये दो आपस में कनेक्ट है, और सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप चेक कर सकते हैं ये। ठीक है, ये जो OVPIC है, ठीक है, ये इसकी आउटसाइड है, यानी यहां से इन होती है और यहां से आउट होती है, और ये सीधा जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस कैपेसिटर पर भी आपको मिलेगा 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये अंदर दो पॉइंट है,
आपस में जो है ना ये अटैच है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये तो आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हम। ये आप देख सकते हैं C10 ग्राउंड है, A12 B12, ये भी जो है ना NC है। अगर आप देखना चाहते हो तो देखो A12 B12, देखो यहां पर, देखो B12 ये NC है। ठीक है, A12 अगर आप A12 यहां पर देख सकते, ये NC है, समझ रहे हो, यहां पर भी NC दिया है। देखो यहाँ पर जो है ना B10 एक कैपेसिटर दिया है, यहाँ पर जो कचरा होता है, यहाँ पर जो आईसी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उन्होंने ग्राउंड करनी है। फॉर एग्जांपल एसी के कुछ जरात आते हैं, तो ये सीरीज में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां से पास करके इसको ग्राउंड करता है। ठीक है, अच्छा इसको भी चेक करते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, अगर आप नहीं देख सकते तो आप बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। जाहिर सी बात है इसमें बंदा डिस्टर्ब होता है। मेरा चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करे, कोई मसला नहीं है, हमारा चैनल वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग देखते हैं, तो वो मसला नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि चैनल सब्सक्राइब करिए, ये है वो है। अगर आपको बिल्कुल ये क्लास वाली वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये नहीं है। तो यहां पर भी अगर आप इसके पीछे जाते हो तो आप जा सकते हो। B10 को देख लेते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर आ जाएं सिंपल से B4 B10 आ जाए यहां पर। ये आप देख सकते हैं यहां पर एक कैपेसिटर है और ये एक साइड क्या है GND। तो इजी है भाई, इसमें क्या है भाई, ये भी NC है। यहां पर आते हैं, देखो देखो सैमसंग में DPDN का नाम थोड़ा चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं MUIC, देखो ये वही पुराने नाम है, DP DM या DN, नाम चेंज हुआ। अच्छा तो यहां पर आप देख सकते हैं वही पुराना किस्सा है, MUIC DP DM भी आता है, DN भी आता है, लेकिन यहां पर थोड़ा अगर आप ध्यान दे दें तो ये तो यहां पर भी है, आ, ये आप देख सकते हैं DPDN। तो इसका क्या मतलब, तो आए हम आपको समझाते हैं। देखो DP और DM जो है ना वो मैंने डीपली वहां पर डिस्कस किया है, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा आप लोगों को बताता हूं कि यहां पर ये जो DP सी ऑन DM सी ऑन, इसका ये मतलब कि सबसे पहले जो USB के थ्रू कोई भी डेटा आता है, तो सबसे पहले ये दो लाइन जो है ना आते हैं DC to DC के अंदर। ठीक है, ये वो लाइन है, यहाँ पे पुल अप होकर यहां पर आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट जो है ना DPDM होस्ट, यानी यहां से जो है ना CPU के साथ कम्युनिकेट करता है। समझ रहे हो आप, चलो इसको थोड़ा और भी आसान करते हैं, यानी ये F1 जो है ना MUIC, देखो कितना मुश्किल नाम है। ठीक हो, यहां से अगर आप देखते हो तो कह रहा है कि इसका क्या मतलब, यहां पर बहुत मुश्किल आपको लगेगा। ठीक है, तो यहां पर कितना आसान हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना स्कीमेटिक डायग्राम जो है ना आप लोगों को समझने की कोशिश करो, या कोई एडवांस लेवल वाला कोर्स ले लो, उस पर स्टडी, मतलब वो स्टडी करो, सही तरीके से स्टडी करो। इस तरह आप लोगों को डायरेक्ट पता नहीं चलेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं चार्जिंग डेटा को ओपन करता हूं। ठीक है, तो कुछ जो यूएसबी वाली लाइन है वो डायरेक्ट सीपीयू में भी इंटर होते हैं। कुछ इस तरह होते हैं कि सबसे पहले जो है ना पावर आईसी में पुल अप होकर कुछ खिला कुछ पिला कुछ रेस्ट, इसके बाद जो है ना वो क्या
सीपीयू, आखिरी जगह तो इसका आरामगाह सीपीयू है ना। कभी कभी इस तरह होता है कि डीसी टू डीसी आईसी के अंदर इन होकर आउट जो है ना वो सीपीयू पे जाते हैं। तो ये इस तरह है, देखो यहां पर इशारे हैं। ये थोड़ा हमारे ख्याल में नेट का मसला है। तो यहां पर इन होती है, ठीक है, यानी जब आप यूएसबी केबल लगाते हो वहां पर जो पोर्ट होता है यहां पर इन होती है, और यहां पर पुल अप होके डायरेक्ट सीपीयू, ठीक है। तो इसका ये मतलब डीपी होस्ट इन, यानी इसका ये मतलब कि डीसी टू डीसी आईसी से डायरेक्ट कम्युनिकेट सीपीयू, और इसका ये मतलब डीपीसी ऑन, डी डीएमसी ऑन, इसका ये मतलब कि सबसे पहले जो है ना यहां पर इन होती है, आउट यहां से सीपीयू, और ये कम्युनिकेट करता है। किस तरह कम्युनिकेट करता है आप लोगों को पता है। तो ये मेरा ये मतलब है कि ये जो है ना ओपन हो जाए, और आप लोगों को थोड़ा मैं और भी आसान करता हूं। चलो, ये हो गया ओपन। यहां पर आप देख सकते हैं, ये यहां पर आप देख सकते हैं, देखो सब दिया है, ठीक है। जब आप केबल लगाते हो तो सबसे पहले जो है ना ये एम यू आई सी डी एन डी पी ये होती हुई है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। देखो, ये देखो ये इन हो रही है, ठीक है। ये दो पॉइंटों पे यहां पर इन हो रही, आउट यहां से हो रही है, देखो यहां से आउट हो रही है, और सीपीयू अगर यहां पर आप देख सकते हो, ये देखो D1E1 इन हो रही है। बहुत इजी है भाई। ये देखो D1, ये देखो MUIC DP और E1, ये दो पॉइंट है, ये देखो ये दो पॉइंट, ये पॉइंट को पकड़ो, कहां जा रही है। ये डायरेक्ट जो है ना वो कनेक्टर नहीं होता, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। एक मिनट, यहां पर एक ग्रिड है, वापस जाओ, वापस जाओ, देखो यहां पे आप देख सके, ये देखो, समझ रहे हो आप। और ये वाला दूसरा वाला है, ये भी इस तरह जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक रजिस्टर के थ्रू एक ग्रिड के ऊपर जो है ना आप देखो यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। और आउट वाली आप चेक करो यहाँ पे, आउट वाली ये आप देख सकते हो, हॉस्ट D2 D2E2, ये भी आप मतलब एक एक लाइन भी आप जो है ना इस रिसर्च कर सकते हो, कोई इतना वो नहीं है। ये कौन सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं D2, ये आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट सीपीयू के अंदर जाएगा, ये देखो। ये देखो, समझ रहे हो आप। तो इस तरह आप फॉलो कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी जो है ना ग्राउंड है, ये भी जो है ना आप लोगों को पता चला ना, समझ रहे हो आप। अब जो प्रोटोकॉल हम लोगों ने पढ़ा है, ये RX TX जो UART प्रोटोकॉल, ये वही है। मतलब ये आईसी जो है ना E4 पे जाते हैं, देख लेते हैं, ये डायरेक्ट सीपीयू के साथ कनेक्ट होगा। तो इसे बहुत सारे प्रोटोकॉल वाली लाइन जो है ना बड़े आईसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरह डिपार्टमेंट भी होते हैं कि स्पेशल एक डिपार्टमेंट के लिए प्रोटोकॉल राब्ते वाले जो लाइन होते हैं, जो सिग्नल वाली लाइन होते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आते हैं, ये आप देख सकते हैं UART प्रोटोकॉल भी यहाँ पर यूज हुआ है, और कहाँ कहाँ कनेक्ट होता है, E4 को हम देख लेते हैं। E4, E4,
ये तो सॉरी सीपीयू है यार, हम डीसी टू डीसी आईसी E4, ये देखें यहाँ पर टीपीपी दिया होगा। देखो ये कहाँ पे जा रही है, यहाँ पर दरमियान में कोई भी कंपोनेंट्स नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट्स नहीं, सिर्फ टीपी दिया है, ठीक है। यहाँ से आप टीपी के थ्रू आप चेक कर सकते हो इसके सिग्नल, और ये इंटरनली अंदर जो है ना आप देख सकते हैं कोई भी कंपोनेंट्स नहीं है। देख लेते हैं आगे कोई कंपोनेंट्स हो तो। ये यहाँ पर मुझसे लगा, सॉरी यार। दरमियान में जो है ना मुझसे लगा। अच्छा कौन सा, E4, दोबारा करते हैं E4। यहाँ पर आप देख सकते हैं यार, पावर आईसी मैंने ओपन किया यार, डीसी टू डीसी आईसी को ओपन करना है भाई, कहाँ गया। तो इस तरह स्टडी पे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बंदे के पास नॉलेज आ जाती है ना, तो थोड़ा बहुत खुद भी जो है ना, ये आप देख सकते हैं E4, यानी ये वाली साइड टीपीपी गया है, और ये वाली साइड हम देख लेते हैं कि कहाँ पे गया है, सीधा सीपीयू के अंदर गया होगा। देखो देखो देखो, कोई भी जो है ना दरमियान में कंपोनेंट्स नहीं है, तो टीपी इसी वजह से तो दिया है ना। तो ये भी प्रोटोकॉल की लाइन है, क्योंकि इस आईसी ने सीपीयू के साथ भी राब्ता करना है, और जो है ना साथ साथ जो पावर आईसी है उसके साथ भी राब्ता करना है, ठीक है। तो ये सबसे तेज और सबसे फास्ट प्रोटोकॉल होता है। तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा है, और हमने प्रोटोकॉल जो है ना डीप जो है ना आप लोगों को पढ़ाया है, और ये राब्ते वाली लाइन है, प्रोटोकॉल वाली लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं CC1 CC2, ये भी आपको सैमसंग बड़े मॉडलों में देखने को मिलेगा, और ये भी जो है ना सुपर फास्ट चार्जिंग के लिए ही होता है, समझ रहे हो आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं CC1 CC2, C1 को चेक करो यहाँ पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं C1, ये देखो, ये आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर टाइप सी, और ये ऊपर वाला जो कनेक्टर है यहाँ पर, और जब आप यहाँ पर पट्टी लगाते हो या B2B कनेक्टर लगाते हो, चंद्र चल कम शाय पता ना समा होने दिखतले राव बैलजी चदाचा घाटा मसला ना वो सब। अच्छा अच्छा झाले क्लास टाइम दा दे वजे बने मुश्ताक नसत। اه بس هيدا موبيل नहीं देना और ले उदा देशा का पटी सीएस पे देवर असते वाली 500 रुपये एवढी। अच्छा 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 ब्या हो बस जरा खाली दे बस जजाकल्ला सही है, ओके ओके दा ओके दा। ठीक है, यहाँ पर जब आप वो जो कनेक्ट B2B कनेक्टर लगाते हो, तो सीधा सब बेस जो होता है, तो आपको पता है ना वहां पर फिर जो जेक होता है टाइप सी, वहां से ये लाइन आते हैं सुपर फास्ट चार्जिंग के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको पता होगा, ठीक है। ये यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये जेटेग की लाइन होते हैं, ये भी वहां पर टीपी लगे होते हैं, ठीक है। जो डाउनलोड मोड में जो मोबाइल हम लेके जाते हैं, और कुछ हार्डवेयर के रिलेटेड जो है ना वहां पर टेस्ट पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये F2, चलो देख लेते हैं। मे बी आप लोग इसको समझ नहीं पाओगे, वैसे मैं करता हूं, लेकिन देख लेते हैं। ये देखो ये भी इंटरनली अंदर हो जाती है F2। देखो ये भी वहां पर टेस्ट पॉइंट होते हैं, इसके टेस्ट पॉइंट होते हैं F2।
ये आप देखें F2, तो इसको आउट करो और यहाँ पर आप इसकी टेस्ट पॉइंट देख सकते हैं, दरमियान में कोई भी कंपोनेंट्स नहीं है, ठीक है। तो ये देखें यहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह होता है कि जब हम कोई मोबाइल डाउनलोड मोड में लेके जाते हैं तो आईडी और जो आईडी लेन होता है उसके और वी बस के दरमियान, या कभी कभी ग्राउंड भी होता है, ग्राउंड के दरमियान जो है ना 330 के का रेजिस्टेंस जब बन जाता है तो सैमसंग वाला जो मोबाइल है वो डायरेक्ट जो है ना वो डाउनलोड मोड में चला जाता है। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप जैक भी लगाते हो नीचे वाला, जो सॉफ्टवेयर करते हैं वो ये बातें समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना IF चार्जर, ये एक लाइन होता है कि जब DC टू DC ट्रिगर होता है तो एक लाइन पावर IC के अंदर जाती है और उसको पता चल जाता है कि आईसी मतलब ये चालू हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर टीपी भी दिया है, ठीक है। ये टीपी का निशान है, यहाँ पर जो है वो टीपी का निशान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो चेक करता है कि DC टू DC आईसी जो है ना उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी है। तो यहाँ पर भी इसके वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि ये जब डिस्कनेक्ट होता है तो भी आपका मोबाइल मसला कर सकता है, मतलब चार्जिंग में मसला या चार्जिंग का लोगो शो करना, या मतलब चार्जिंग शो करना और फर्स्ट चार्जिंग में न जाना। तो D6 को यहां पर हम देख लेते हैं। D6 ये पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं, D6 ये आप देख सकते हैं D6, ठीक है। देखो ये कहां पे गया है, यहां पर टीपी दिया है, देखो यहां पर टीपी दिया है और ये सीधा जो है ना पावर आईसी के अंदर यहां पे मिलेगा। ये मेन पावर है और वो जो डीसी टू डीसी आईसी है वो सब पावर है, समझ रहे हो आप। तो ये भी क्लियर हुआ। यहां पर आप देख सकते हैं वोल्टेज रिफरेंस VDDA, यहां पर एक कैपेसिटर दिया है और एक साइड ग्राउंड है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। टाइम वेस्ट होगा नहीं तो मैं चेक करता, चलो चेक करते हैं। F7 कहां पे है भाई, जल्दी जल्दी यहां पर आ जाओ। F7 ये भी आप, क्योंकि इसके अंदर जो कचरा होता है, जो AC करंट के जो जरात होते हैं वो ग्राउंड करते हैं, ठीक है। F7 था ना, F7। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखो F1 F2 F3 इस तरह काउंटिंग करते हैं, F6 NC और F7। यहाँ पर आप देख सकते हो इधर एक कैपेसिटर होगा और एक साइड ग्राउंड होगा, पैरेलल में लगा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए। अगर एक एक रजिस्टर, एक एक कैपेसिटर की वैल्यू भी आप चेक कर सकते हैं, मालूम भी कर सकते हैं। बहुत बड़ी दुनिया है भाई, लेकिन आपके साथ नॉलेज होना चाहिए, समझ रहे हो आप। तो यहां पर भी आप इस तरह चेक कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये भी इस तरह है ना, H7 सेम टू सेम। अच्छा ये आप देख सकते हैं जो सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा, चार्जिंग का डेटा बराह रास्त जो है ना वो सीपीयू कम्युनिकेट करता है, ठीक है। G6 और यानी जहां पर क्लॉक होगा वहां पर डेटा ही होगा। तो ये जो है ना जो DC टू DC के अंदर जो डेटा है, बैटरी कितनी फुल हो गई है, बैटरी जो है ना कब फुल होगी, तो ये सारा कुछ जो है ना इस आईसी के अंदर ही है, सब कुछ। यानी जब एक बंदा कहता है कि एक छत के नीचे सब कुछ है, तो ये सब कुछ जो है ना एक आईसी के अंदर ही है। तो यहाँ पर डेटा जो है ना सीपीयू को देता है। अगर G6 को हम सर्च करते हैं
ये लाइन डायरेक्ट आपको सीपीयू को मिलेगा, सीपीयू के अंदर मिलेगा G6। ये आप देख सकते हैं G6। ये देखो ये वाला सीरियल क्लॉक है और ये और सीरियल डेटा, ये दोनों सीपीयू के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन सीपीयू को देगा ना। ये देखें सीपीयू, ठीक है। तो ये भी जो है ना अगर मिस है तो ही जो है ना आप 1000 बार डीसी टू डीसी चेंज करो, लेकिन फिर भी जो है ना ये डेटा सीपीयू को नहीं देगा, और जब सीपीयू ट्रिगर नहीं करेगा तो आपका डीसी टू डीसी आईसी काम नहीं करेगा। समझ रहे हो आप? तो इस तरह मसले जब डीप आते हैं तो आप इस तरह चेक कर सकते हो। समझ रहे हो आप? अच्छा, क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ। इसके बाद जो है ना ये इंटरप्ट लेन है, मतलब मास्टर और स्लेव को जब कम्युनिकेट होता है तो ये ऐसा ही समझो कि ये भी एक डिजिटल लाइन की डिजिटल प्रोटोकॉल वाली लाइन की तरह एक लाइन है, जिसको इंटरप्ट लाइन भी कहा जाता है और इंटरप्ट लाइन भी कहा जाता है। और मतलब ये जब स्लेव और मास्टर कम्युनिकेट करता है तो जब कम्युनिकेट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो है ना कहाँ से जो है ना आपने स्टार्ट करना है। तो ये भी आप ऐसा ही समझो कि इसका टीपी भी आपको वहां पर मिलेगा C2। देख लेते हैं C2, ये आप देख सकते हैं, ये भी डिजिटल लाइन है। यहाँ पर आप इसको इसकी टीपी यहाँ से चेक कर सकते हैं 1.8। अगर आपको आपके साथ सोलोस्कोप या डीएसओ हो तो इसका फ्रीक्वेंसी भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और ये लाइन जो है ना सीधा आपको सीपीयू के अंदर देखने को मिलेगा। अच्छा, ये भी एक इस तरह इंटरप्ट की तरह लाइन है IRQB F5। यहां पर F5 देख लेते हैं, ये हो गया F5। और इसका जो टीपी है वो भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा आसानी के लिए, क्योंकि ये इंटरनली अंदर होते हैं ना, पता नहीं थर्ड लेयर में होगा, फोर्थ लेयर में होगा। तो ये भी डिजिटल लाइन है, ठीक है। आप देख सकते हो सीपीयू को। देखो, जब हम कोई सीपीयू को रिवाल्व करते हैं या कोई सीपीयू हम रिवाल्व क्यों करते हैं, क्योंकि ये लाइन है कभी कभी जो है ना ये वो डिस्कनेक्ट होता है या ड्राई शोल्ड होते हैं। तो हमारे ख्याल में क्लास वाली वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आप लोग भी डिस्टर्ब होंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाली लाइन जो है ना ये आप देख सकते हैं E6 पिन को जाके कनेक्ट होती है। ये है जो यहां पर आपको मैं दिखाता हूं, ये आप देख सकते हैं VEC का काम ये होता है पुराने जो डीसी टू डीसी आईसी के अंदर है कि जब हम कोई चार्ज लगाते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले 5 वोल्ट, फिर जो है ना 9 वोल्ट, फिर जो है ना वो 12 वोल्ट या 19 वोल्ट पर भी आजकल जाते हैं। तो वो एक लाइन है जो डिटेक्ट करता है कि पीछे वोल्टेज है या नहीं है, क्या चार्जर ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये वाली लाइन जो है ना यहां पर इन्होंने दिया है, ये आप देख सकते हैं ACOK, ठीक है। ये जब आप चार्ज लगाते हो तो अगर ओरिजिनल चार्ज है तो 5 वोल्ट से डायरेक्ट जो है ना वो लेगा 9 वोल्ट या 12 वोल्ट या 19 वोल्ट। समझ रहे हो आप? जो मोबाइल सुपर अल्ट्रा फास्ट पे चला जाता है तो ये डिटेक्ट करता है, अगर ये लाइन डिस्कनेक्ट हो या मतलब ये खराब हो तो आपका मोबाइल फास्ट चार्जिंग में नहीं जाएगा। और जो मोबाइल फास्ट चार्जिंग पे सपोर्ट होता है वो अगर स्लो चार्जिंग पे चला जाता है तो 2 दिन में भी फुल नहीं होता। समझ रहे हो आप? तो ये आप देख सकते हैं ACOK, इसका ये मतलब अगर आप चार्ज इन करते हो
और ये डिटेक्ट करता है, सेंस करता है। ये और भी जो लाइन होते हैं ये भी ये यूज करता है, बहुत सारे लाइन ये यूज करता है, ठीक है। तो ये नहीं है, फॉर एग्जांपल यहां पर ये आप देख सकते हैं, चलो वो हम ये देखो CSP CSN, और यहां पर आप देख सकते हैं ये बैटरी सेंस पॉजिटिव, बैटरी सेंसिंग, ये सारी लाइन जो है ना ये अगर खराब हो फिर भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये सारी लाइन कनेक्ट हो और फिर ये लास्ट वाला लाइन जो है ना वो सेंस करता है कि आया ये चार्ज पर हम और भी इजाफी लोड डालें या न डालें, या क्या ये चार्ज ओरिजिनल है 5 वोल्ट से कुछ देर के लिए फिर 9 वोल्ट या 12 वोल्ट या 19 वोल्ट पे ले जाने के लिए ये लाइन काम करता है। तो देख लेते हैं ये कहां पे जाता है, E6। आप देखें यहां पर, ये देखें E6, देखो ये डायरेक्ट पावर आईसी के अंदर जाती है, ठीक है। पावर आईसी के साथ ये कम्युनिकेट है। ये आप देखें यहां पर मेन पावर जो है इसके अंदर, यहां पर कम्युनिकेट, और दरमियान में कोई भी कंपोनेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जब मसले आते हैं तो लोग मेहनत करते हैं, ये भी उठाता है वो भी उठाता है, और यहां से चेक करते हैं कि ये वाला और ये पॉइंट आपस में कनेक्ट है या कनेक्ट नहीं है। सबसे लास्ट सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, तो अगर कनेक्ट नहीं है तो यहां से जंपर उठा के वहां पे लेके जाते हैं। यहां पर मेरे साथ इस तरह स्टूडेंट्स भी है कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इस तरह एक एक पॉइंट के पीछे लगे होते हैं। ये देखो ये भी स्टूडेंट्स है ना, मतलब मेहनत करता है ना, ये कोई अनाड़ी या कोई भी इस तरह स्टूडेंट्स जो मेहनत नहीं करता ये उसका हाल नहीं है। ये मेहनती स्टूडेंट्स का अलामत है। जो स्टूडेंट्स मेहनत करता है उनके ज़हन में ख्यालात आते हैं और उसको हम जवाब देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और हम खुश होते हैं। तो समझ रहे हो आप। तो यहां पर आते हैं, ठीक हो, ये भी हल हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। तो यहां पर आप देख सकते हैं L1 L2 H, ये सारे बाल्स जो है ना ये सारे आप देख सकते हैं क्या है, ग्राउंड है। यहां पर अगर डायरेक्ट आप यहां से मतलब देखते हो और आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कहेंगे कि इसका क्या नाम, देखो नाम कितना मुश्किल मुश्किल नाम दिए हैं, देखो MST DRVO, ये देखो, और ये सारे ग्राउंड है आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर एक डिपार्टमेंट है फ्यूल गेज का, कि कितना परसेंटेज, कितना चार्जर हमने अभी स्लो करना है, कितना जो है ना हमने आगे बढ़ाना है। और फ्यूल गेज आईसी जो है ना वो इसके अंदर बाहर भी हो सकता है, पावर आईसी के अंदर भी हो सकता है, और डीसी टू डीसी के अंदर भी हो सकता है। यहां से डायरेक्ट जो है ना ये प्रोटोकॉल की लाइन पे डायरेक्ट जो है ना यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है, किसको देता है, सीपीयू को देता है। समझ रहे हो आप। तो ये भी आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते हैं कि प्रोटोकॉल वाली लाइन क्या होती है, और ये कौन सा प्रोटोकॉल है, I2C प्रोटोकॉल। और ये जो है ना अलेरेट बी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टीपी भी दिया है, ये भी डिजिटल लाइन है B5। देखते हैं कहाँ पे ये जाती है, B5 डिजिटल लाइन है, या पावर आईसी के अंदर जाएगी, क्योंकि पावर आईसी और डीसी टू डीसी आईसी जो है ना वो भी कम्युनिकेट करता है ना, जो सिग्नल जो सारे वोल्टेज पूरे होते हैं तो वहां पर वापसी भी वोल्टेज आते हैं, या जो है ना ये लाइन डायरेक्ट जो है ना सीपीयू के अंदर जाएगी। तो देख लेते हैं B5 टीपीबी दिया है, देखो B5, देखो यहाँ पर टीपी है और ये डायरेक्ट सीपीयू के अंदर जाती है, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट जब एलरेट होते हैं, जब कनेक्ट होते हैं, तो कुछ लाइन जो है ना इससे सीपीयू की तरफ जाती है। समझ रहे हो आप, ये भी डिजिटल लाइन है।
यहां पर इन्होंने टीपी भी दिया है, आप टीपी पर वोल्टेज चेक कर सकते हैं 1.8। समझ रहे हो आप? कहाँ गया भाई? ये भी क्लियर हुआ। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये देखो यहाँ A1 से लेकर यहाँ तक ये सारा एक ही लाइन है और ये GND है। समझ रहे हो आप? ये सारे GND है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बैटरी आईडी, यहाँ पर एक रजिस्टर के थ्रू जो है ना ग्राउंड किया गया है, सीरीज वाला रजिस्टर जो है ना। अच्छा, कुछ मोबाइल इस तरह भी होते हैं कि वहां पर आपको आईडी लाइन और थर्मल लाइन नहीं मिलेगा। देखो बैटरी आईडी यहाँ से जो पैरेलल वाला रजिस्टर है वो यहाँ है और सीरीज वाला अंदर है, ठीक है। इस मोबाइल में आपको यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको जो आईडी है और थर्मल है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। नहीं तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ये देखिए ये एनसी है, देखो ये क्या है, एनसी है। जीएनडी और ये आप देख सकते हैं सिर्फ वी बेट यहाँ पर, और सारा कुछ इस आईसी के अंदर ही होता है। ये जो सीएसपी करंट सेंस पॉजिटिव और करंट सेंस निगेटिव, ये भी इन्होंने अंदर वीबेट तो ऑलरेडी इसके अंदर जाती है ना, ये भी इन्होंने अंदर दिया है। जो शंट रजिस्टर होता है, बड़ा रजिस्टर होता है, एक साइड होता है सीएसपी, दूसरी साइड होता है सीएसएन, ये भी अंदर देते हैं। समझ रहे हो आप? जीपीएडीसी ये भी एनसी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ए थ्री पे जाते हैं, A3 वाला बाल जो है ना आप देख सकते हैं यहां पर। देखो ये शांट रजिस्टर है इसका, सैमसंग का A3। देखो यहां पर ये सारी विबेट लाइन है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस साइड पे, इस साइड पे आप देख सकते हैं, इस साइड पे यानी शांट रजिस्टर की इस साइड पे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है इन ही सारे पिन के अंदर आप देख सकते हैं। कौन सा है ये देखो, A3 कौन सा है आप देख सकते हैं, A3 सीएसपी यहां से इंफॉर्मेशन ले रही है, सीएसपी करंट सेंस पॉजिटिव। और आप देख सकते हैं A4, आप देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, A4 लिखा हुआ है, यानी करंट सेंस निगेटिव। ये यहां पे शांट रजिस्टर की इस साइड से इंफॉर्मेशन ले रही है। देखो यहां पे, देखो इस साइड पे, ठीक है। ऐसा ही समझो कि ये भी विबेट है और ये भी विबेट है, दरमियान में थोड़ा रेजिस्टेंस जो है ना इन्होंने दिया है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर मैंने ऑलरेडी जो है ना बहुत बड़ा क्लास लिया है, ठीक है। इस साइड पे जब क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं एक रजिस्टर के थ्रू, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रजिस्टर के थ्रू, हमारे ख्याल में 3K का रजिस्टर है। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो ये भी वी बेट है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर बटन है। पावर बटन जो है ना दो किस्म के होते हैं। क्या होते हैं? दो किस्म। एक लॉजिक हाई पे काम करता है, एक लॉजिक लो पे काम करता है। टेक्नो, इन्फिनिक्स और जो भी लोअर किस्म के मॉडल होते हैं उसका ये होता है कि एक वीबेट होता है। ये देखो वीबेट, तो उस पर वोल्टेज होते हैं। क्या होते हैं? वोल्टेज। और उस वोल्टेज को हमने ग्राउंड करनी है, ठीक है। यानी लॉजिक हाई से हमने इसको लॉजिक लो कर दिया तो ये ट्रिगर होगा और हमारा मोबाइल ऑन होगा। लेकिन सैमसंग में बहुत सारे मॉडलों को आपको इस तरह मिलेगा कि ये एक लाइन होगी वीबेट की। ये देखो यहां से दिया है, देखो यहां से दरमियान में एक रजिस्टर दिया है, ये भी सेंसिंग वाली लाइन से दिया है, और दरमियान में एक रजिस्टर दिया है। और रजिस्टर यहाँ पे जो बैटरी SR के नाम से आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है। और ये 2 पॉइंट यानी इसमें वोल्टेज नहीं होते, इसमें वोल्टेज नहीं होते। और जब इसको हम कनेक्ट करते हैं इसमें वोल्टेज होते हैं,
3.7 से लेकर 4.2, और इसमें वोल्टेज नहीं होती, यानी ये लॉजिक लो होता है, ये लॉजिक हाई होता है। जब ये इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं, यानी पावर बटन जब हम प्रेस करते हैं, तो ये लॉजिक लो से लॉजिक हाई होता है और हमारा मोबाइल ट्रिगर होता है। समझ रहे हो आप? तो चलो वापस आते हैं। ये भी हो गया क्लियर। क्या हो गया? क्लियर हुआ। ये वही लाइन है जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, जो बाहर आपको, मतलब बाहर आपको बहुत ज्यादा ये लाइन आपको मिलेगी, CSP, CSN, करंट सेंस पॉजिटिव, करंट सेंस निगेटिव। तो ये जो है ना इस तरह काम करता है। ये अंदर आईसी के अंदर ही दिया है, समझ रहे हो आप? कुछ ये बाहर जो लाइन आई है, ये आप देख सकते हैं, ये शंट रजिस्टर तो अंदर नहीं दे सकता ना, तो इसी वजह से ये बाहर आई है। यानी करंट CSP, CSN यहां से लेता है और CSP इस साइड से लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है, कि बैटरी को कितने वोल्टेज जो है ना मतलब अभी चाहिए, या बैटरी कितना परसेंट हो गया, या बैटरी का क्या सूरत हाल है, कितने वोल्टेज है। तो दोनों तरफ से जो है ना वो इंफॉर्मेशन लेता है, और ये आईसी के अंदर ही होता है। समझ रहे हो आप? तो यहां पर आप देख सकते हैं इस आईसी के अंदर जो है ना फ्लश लाइट का सिस्टम भी है। क्या है? फ्लश लाइट का सिस्टम भी है। ये आप देखो, देखो, ये कैमरा फ्लश EN आप देख सकते हैं यहां पर। यानी जब कैमरा आप ओपन करते हो और कैमरा के साथ फ्लश लाइट ओपन करते हो, तो EN सिग्नल सीपीयू से आती है और आपका लाइट ओपन हो जाएगा। समझ रहे हो आप? या अगर आप टार्च लाइट, वैसे टार्च लाइट भी होता है ना, तो एक ही लाइट होता है कैमरे के साथ, अगर आप ओपन करते हो तो यहां पे आएगा, या ये फ्लश लाइट EN कैमरा वाला, और ये भी कैमरे वाला है लेकिन टार्च लाइट, जब टार्च लाइट बगैर कैमरे के करते हो तो यहाँ पे। और ये D4 यहाँ पर TP भी दिए हैं, और ये डायरेक्ट जो है ना ये दोनों लाइन डायरेक्ट जो है ना सीपीयू से आएगा। तो D4 यहाँ पर आप देख सकते हैं। D4 पे आ जाओ। D4 अब देखो, सबसे पहले TP, देखो TPP भी आप चेक कर सकते हो। यानी अगर आपका लाइट काम नहीं करता तो लाइट चेक करो, लाइट ओके है तो ये सिग्नल भी आप चेक कर सकते हो। और इस लाइट का जो वोल्टेज होते हैं वो आईसी के अंदर ही दिया जाता है। समझ रहे हो आप? तो ये देखो डायरेक्ट जो है ना ये इस पॉइंट पे गया है। तो इसकी भी बहुत बड़े फंडे होते हैं, एक ही वीडियो में तो मैं बयान नहीं कर सकता कि कौन सा लाइन कहाँ से मिस है और हम किस तरह हम ड्रिल करते हैं और लाइन को हम जो है ना उठाते हैं, तो वो तो अलग टॉपिक है भाई। ये भी जो है ना इतना बड़ा क्लास बन गया, पता नहीं 1 घंटा से तो आगे चला गया। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप लोग ठीक नहीं पाओगे, ठीक है? तो वो हम करते हैं, ठीक है। ये दो लाइन जो है ना वो सिग्नल वाली लाइन है। समझ रहे हो आप? तो ये भी DC टू BC आईसी के अंदर इन्होंने फिक्स कर दिया। अब ये देखे B9, B8, B7, यहाँ पर एक क्वाइल लगा हुआ है और यहाँ पर एक जीनर डायोड लगा हुआ है, एक कैपेसिटर है, और ये एक क्या है, LED फ्लश लाइट है। तो यहाँ पर इस डिपार्टमेंट को विबेट दिया जाता है, क्योंकि ये विबेट से जो है ना ऑन होता है, मतलब ये वोल्टेज विबेट से जो है ना वो करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना एक एक चीज जो है ना आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है। B9 को जो है ना हम करते हैं। B9 कहाँ पर है भाई? B9, B9 नारे लगाओ भाई, कहाँ पर हो? B9, ये देखो भाई कितना इजी है, आप देखें, ये आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ पे जाओ जाओ भाई। एक रजिस्टर दिया है और इसके बाद जो है ना आप देख सकते हैं LED लाइट, एक साइड ग्राउंड और दूसरी तरफ वोल्टेज। और वोल्टेज कहां से आते हैं? ये क्वाइल है या रजिस्टर है, देख लेते हैं। देखो L लिखा हुआ ये क्वाइल है, ठीक है।
ये भी जो है ना जीनर डायोड है, जो यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जीनर डायोड है, कैपेसिटर, और ये क्वाइल है। क्वाइल इतना छोटा दिया है, देखो, ये देखो, ये क्वाइल है, ठीक है। और डायरेक्ट जो है ना ये आपको डीसी टू डीसी के अंदर मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, वालेकुम सलाम, बराबर है। और मोबाइल बस है तो कम यहाँ रखी फोन नंबर दाया होता उधर 46% सोलह। ओके, समझ रहे हो आप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं B8B NC हमारे ख्याल में, यानी यहाँ पर भी और भी इन फ्यूचर में जो है ना जगह छोड़ दिया है ना, मतलब इस आईसी को अगर कोई और कंपनी वाला यूज करता है या कोई और मॉडल में, तो लाइट बढ़ा भी सकते हैं। वैसे रेल भी जो है ना, आप लाइट यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट, ये देखिए, ये लाइट है, ठीक है, ये वो क्वाइल है, और रेल में ये इस तरह आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ नॉलेज हो और थोड़ा मेहनत करो। तो ये सारे यहां तक क्लियर हो गए हैं सारे, ये भी क्लियर हुआ। इसको विबेट की भी जरूरत होती है, विबेट एलईडी के लिए विबेट इन A6। अब देखो यहाँ पर विबेट तो सारा, जहां जहां पर विबेट होगा सब मार्क होंगे। कौन सा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, A6, A6, ये देखें, यानी विबेट जहां जहां पर भी, ये सब यहाँ पर मार्क होते हैं, ठीक है। देखो, कभी कभी मोबाइल ऑन ही नहीं होता तो यहाँ पर विबेट तो मिलता है, या यहाँ पर भी मिलता है बाहर, यहाँ पर भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ जो बाल्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट में होते हैं, उसको विबेट नहीं मिलता। तो भी जो है ना, आपने सीपीयू को या फॉर एग्जांपल डीसी टू डीसी आईसी को उठाना है, और ये सारे जो है ना, ये आपने बीप से चेक करना है कि ये सारे कनेक्ट है या कनेक्ट नहीं है। नहीं तो ये सब को अंदर कनेक्ट करोगे, इसके बाद ऊपर आप आईसी बिठाओगे। तो विबेट जो है ना, ये जहां जहां पर विबेट होते हैं सब जो है ना मार्क होते हैं। तो यहाँ पर A6 को विबेट भी मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इन्होंने एलईडी, जो एलईडी लाइट है वो जलाना है। तो क्लियर हुआ, ये देखो, क्लियर हुआ। यानी यहां पर एक एक चीज की भी आप पता लगा सकते हो। ये भी जो है ना C9 एक कैपेसिटर, और ये ग्राउंड, ये भी NC, ये NTC है। देखो, इस मॉडल में क्या नहीं है, आईडी और थर्मल लेन नहीं है, यहां से दिया है। देखो, ये थर्मल वाला रजिस्टर बाहर लगाया है, और यहां से वोल्टेज भी आ रही है, यानी ये एक सीरीज वाला रजिस्टर है। आप लोगों को पता है ना, जो हमारे स्टूडेंट्स है उनको डिवाइडर सर्किट के फार्मूले वो समझते हैं ना, सारे फार्मूले हमने जो है ना वो किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। देखो, यहां से इस लाइन में जो है ना, इसको 1.8 या 2.8 सीरीज वाले रजिस्टर को, और सीरीज वाला रजिस्टर डायरेक्ट जो है ना एनटीसी रजिस्टर के साथ कनेक्ट है, और एनटीसी वाला जो रजिस्टर है वो एक साइड ग्राउंड है। दरमियान में जो वोल्टेज आउट होते हैं, जो डिवाइड होके वहां पास यहां पर देखने को आपको मिलेगा। तो यहां पर भी देखो, आपको टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो जो है ना आपको मिल सकता है, अगर आपके पास नॉलेज हो। एक मिनट, कहां पे गया, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। कहाँ गया भाई? हाँ, ये है, ठीक है। तो ये रजिस्टर, अगर किसी ने रजिस्टर, इसको डबल क्लिक करते हैं, और लेआउट कहाँ गया? ये देखो, यहां पे लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे लगा हुआ है।
तो यहां से भी आप जो है ना मतलब ये अगर हट गया, यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं, तो भी जो है ना आपका मसला हो सकता है। अगर आपको अगर पता हो, नॉलेज हो, तो क्या टेंशन है भाई, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं H5 पर आप चेक करो, H5 ये देखे H5 ये देखो, यहां पर वोल्टेज आ रही है, सीरीज वाला रजिस्टर जो है ना डायरेक्ट जो है ना यहाँ पे कनेक्ट है, एनटीसी रजिस्टर ये है, और ये यहाँ पर एक साइड ग्राउंड है, और दरमियान में जो है ना वोल्टेज जो डिवाइड होते हैं, यानी वोल्टेज इन यहाँ पे हो रहे हैं, और ये डायरेक्ट इसके साथ भी कनेक्ट है, और वोल्टेज डिवाइड भी हो रहे हैं, और ये यहाँ पर इनको देखने को मिलता है। तो हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे मसले यहाँ से भी हल किए हैं। यहाँ पर अपना डिवाइडर सर्किट बनाकर इंटरनली अंदर जो है ना उन्होंने वोल्टेज दिए हैं और मसले हल किए हैं IHL के बहुत सारे मॉडलों की। तो खैर वो क्लास जो है ना वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ ये IC में करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हल हुआ, ठीक है। ये भी जो है ना जो E7 है, ये भी जो है ना ग्राउंड है, दरमियान में एक कैपेसिटर देके ये आप देख सकते हैं बैटरी सेंस पॉजिटिव, बैटरी सेंस निगेटिव। यहाँ पर भी वो सेंसिंग वाली है जो वोल्टेज, क्योंकि इस मॉडल के बैटरी के अंदर जो है ना आईडी और थर्मल नहीं है, तो यहाँ से ये सेंसिंग लेता है। तो K8 आप देख सकते हैं यहाँ पर K8 ये आप देख सकते हैं। ये CSP CSN ये सब एक ही जगह से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, एक ही जगह से लेते हैं। देखो इस साइड से भी लेते हैं और इस साइड से भी लेते हैं। बैटरी सेंस और CSP CSN एक ही जगह से दोनों इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन अगर यहां से इंटरनली अंदर जो है ना ये डिस्कनेक्ट हुआ, तो ही जो है ना आपका मोबाइल मसला करेगा। समझ रहे हो आप? तो आपने यहां पर भी ध्यान आपने देना है। समझ रहे हो आप? क्योंकि एक शंट रजिस्टर के एक साइड पे जो वोल्टेज आ रहे हैं वो चार्जिंग के होते हैं, एक साइड पे बैटरी की साइड होता है। तो दोनों साइडों से जो है ना मतलब चार लाइन जो है ना दोनों साइडों से इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन इंटरनली जो है वो अलग अलग होते हैं। तो वहां पर भी आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो विबेट होता है वो विबेट जो है ना इन हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं J5 K5 L5 ये मजबूत होता है ना, 3 4 5 बाल जो है ना इन्होंने इकट्ठे किए हैं। H8 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H8 ये देखें यहां पर भी मिलेगा, यहां पर भी मिलेगा। ये सारे बैटरी के वोल्टेज है, यानी एक साइड बैटरी इन होती है और दूसरी साइड जो है ना बस इन होती है। जब आप चार्ज लगाते हो तो सारा लोड जो है ना DC टू DC IC चार्ज पे डाल लेता है, और इंटरनली अंदर बैटरी चार्ज भी होती है। और अगर आप चार्ज हटाते हो तो विबेट तो इसके अंदर पहले से ही इन होती है, तो सारा लोड जो है ना विबेट बैटरी पे डालता है। और आगे जो सप्लाई आउट होती है VPH, तो सारा लोड जो है ना VPH बना के सारे लोड पे वहां पर खर्च होते हैं। जिस तरह ये आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर VPH आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यानी एक साइड पे आप देखो बैटरी वाली वोल्टेज यहाँ पर इन हो रही है, यहाँ से होती हुई यहाँ से मिल रही है। जब आप चार्ज करते हो तो यहाँ से वोल्टेज वापस यहाँ से होती हुई बैटरी चार्ज होती है, सही है। और ये विबस यहाँ से होती हुई देखो यहाँ पर विबस इन होती है, और जब ये विबस इन होती है तो यहाँ से इंटरनली अंदर बैटरी को चार्ज करता है, ये बैटरी को यहाँ से चार्ज करता है। और जब आप ये चार्ज जब डिस्कनेक्ट करते हो तो ये बैटरी वाले वोल्टेज यहाँ पर पहले से ही कनेक्ट होते हैं, तो ये सारा सिस्टम बैटरी पे डाल देते हैं, जिस तरह यूपीएस होता है। समझ रहे हो आप? तो हमारे ख्याल में क्लास बहुत लंबी हो गई है भाई,
तो जो स्टडी वाला होता है वो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है हम तक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। Bien, darasra. जी जी। Paron cara من خارج لاي. والله cara جوارجي كنا. ما ترمش cara تور ولا كمان. وبرسون خمارتن ما عندهم الباس سعيدة جوارجي خوارجي. أول خورتلان وسورجي. Sabata raawda zale class team na sayda, sabata raawda sayda zale class team na sabata raawda, sabata उसने कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो विबेट होता है वहां पर इन हो रही है, इसलिए क्या है भाई, ये तो बच्चा भी कर सकता है। और यहाँ पर जो मेन वोल्टेज जो है ना, अच्छा H8 ये सारा एक ही लाइन है, ठीक है, ये भी और ये सारा एक ही लाइन है। अच्छा, यहाँ पर वी सिस्टम यानी अगर MTK मोबाइल है तो वी सिस्टम, अगर क्वालकॉम है तो VPH, एक ही चीज है भाई। यहाँ पर जो है ना स्विचिंग वाली जो क्वाइल है, जो स्विच होकर यहाँ पर इन्होंने विबेट लिखा है। ठीक है, यहाँ पर सारे मोबाइल को यहाँ से लोड दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं J10, J10 ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वाइल है और यहाँ से स्विच होकर सारे लोड पे जो है ना ये खर्च होते हैं। ये समझ रहे हो आप, ये जीनर डायोड है। ये देखें, ये वाली, ये देखें, यहाँ पर आपको VPH मिलेगा। ये क्वाइल जो है ना वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर सारा जो लोड है, जो आगे पावर, सबसे पहले जो है ना पावर एसी को जाती है, पावर एसी फिर छोटे छोटे वोल्टेज बनाते हैं, फिर आगे जो है ना वो बक वोल्टेज बनाते हैं और आगे खर्च करते हैं। समझ रहे हो आप? तो ये वाला ये है, समझ रहे हो आप? कहाँ गया ये? अच्छा, तो मेरे स्टूडेंट्स ने ये भी कहा था कि BTST यहाँ पर हमें नहीं मिलता भाई। यहाँ पर 1 2 3 तीन जो है ना वो BTST लगी हुई है। सुपर देखो, जो सुपर फास्ट चार्जिंग पे मोबाइल लेके जाता है दो किस्म के होते हैं, या तो एक को कहते हैं कैपेसिटिव चार्जिंग सिस्टम, एक को कहता है कंडक्टिव चार्जिंग सिस्टम। तो ये कैपेसिटिव है। यहाँ पर जो है ना सीरीज में 1 2 3 तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जब ये लाइन सेंसिंग का काम करता है, जो यहाँ पर वी बस ओके, ये वाली, ये देखो AC ओके। ये जब ओके सारी चीजें सेंसिंग करके ओके आता है तो ये वाला सिस्टम चालू होता है। ये एक वोल्टेज फॉर एग्जाम्पल 5 वोल्ट, फिर यहां से आपको 5, फिर यहां पर आपको 10, फिर यहां पर आपको 15 वोल्ट मिलेगा। तो ये ट्रिगर होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये है वो BTST। समझ रहे हो आप? तो आपको यहां पर इस तरह भी आपको देखने को मिल सकता है। तो G10 पे हम क्लिक करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं G10। यहां पर देर हो गई बहुत भाई। G10 ये देखें, यहां पर एक कैपेसिटर, एक देखो, एक कैपेसिटर, ये सारी सीरीज में है। देखो ये कैपेसिटर यहां से, फिर यहां से, फिर ये वाला यहां से, फिर ये वाला यहां से। समझ रहे हो आप? ये सारे जो है ना सीरीज में लगी हुई हैं और मोबाइल को सुपर फास्ट चार्जिंग पे लेके जाता है। समझ रहे हो आप? अच्छा, ये भी हल हुआ। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वाली, ये भी ग्राउंड है, ये भी जो है ना ये वाला भी ग्राउंड है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये सारे ग्राउंड है, यहाँ A11 से लेकर ये सब ग्राउंड है।
समझ रहे हो आप? तो ये हमारे ख्याल में खत्म हो गई E9। E9 को हम चेक करते हैं यहाँ पर। E9, ये आप देख सकते हैं E9। एक मिनट, ये जब, एक मिनट में आपको दिखाता हूं। ये वाला कैपेसिटर जो है ना, ये BTST वाला कैपेसिटर है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये एक साइड यहां पर इस बाल पे आपको मिलेगा E9। यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं सीरीज में, तो फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये सब जो है ना एक साइड यहाँ पे, जब कोई ये उस तरह काम करता है जिस तरह फ्लाई कैप होता है, या BTST भी हम कहते हैं सिंगल वाला। जब मोबाइल आम चार्ज पे होता है, जब मतलब फर्स्ट चार्जिंग पे नहीं होता, तो ये वाला कैपेसिटर यूज होता है। और ये वाला कैपेसिटर अगर आप किक आउट करते हो, तो आपका मोबाइल या तो रिस्टार्ट होगा, या ऑन ही नहीं होगा, या सुपर फास्ट चार्जिंग पर भी नहीं जाएगा। तो सुपर फास्ट चार्जिंग के लिए जो है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने सीरीज में कितने कैपेसिटर लगाए हैं। अगर ये सारे ओके हैं, सब चीज ओके हैं, तो ये कुछ देर के लिए के बाद जो है ना, यहाँ पर सुपर फास्ट चार्जिंग पे शिफ्ट होता है। तो ये था आईसी। उम्मीद करता हूं कि ये आईसी जो है ना, हमने स्टेप बाय स्टेप सारा जो है ना हमने रीड कर दिया, और आप लोगों के सामने हमने रख लिया। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कर सकते हो। आप यकीन मानो, मेरा सर दर्द करता है, वरना ये जो BTST कैपेसिटर है, ये मैं और भी थोड़ा एक्सप्लेन करवा लेता आपको। और ये जो मेन चीजें हैं, ये जो मतलब थर्मल है, और ये किस तरह काम करता है, फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा मतलब आइडिया आई होगी। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो तो उम्मीद है पहले से भी उन्होंने स्टडी किया है, तो वो तो समझ पाओगे। लेकिन आम लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, वैसे डायरेक्ट जो है ना इसको स्टडी करता है, तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, और इसी वजह से इसको यहाँ पर हम क्लोज करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स के और भी जो है ना सवाल है, BOB यानी बक्कार बूस्ट और एक्सो क्रिस्टल के बारे में, और ये जो प्रोटोकॉल वाली लाइन है I2C प्रोटोकॉल, कुछ स्टूडेंट्स के वो भी मतलब है सवाल है, तो मैं उसके लिए भी बनाऊंगा। तो आप इसको स्टडी करिए इंशाल्लाह। कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप सवाल बनाओ, जवाब इंशाल्लाह हम आपको देंगे। तो यही था, समझ रहे हो आप? तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना आप चेक कर सकते हो। एक चीज से आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक चीज पे नेम सिर्फ जो है ना वहां पर शॉर्टकट लिखा होगा, जो बहुत बड़ा जो है ना मतलब टीचर होगा, या जिन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी की हो, फिर भी उसको मतलब कंफ्यूजन होगी। तो बहुत सारे जो है ना सेक्शन मिला के जो है ना हम जो है ना पता लगा सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया। और आप एक लाइन जो है ना कर सकते हैं कि कौन सी लाइन का क्या मतलब है। क्योंकि लाइन अगर हमें पता भी नहीं चलता, तो जब हम बीट मैप्स पर क्लिक करते हैं, तो भी जो है ना हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर इन होती है और आउट होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर किसी भी मोबाइल का मतलब स्कीमेटिक या लेआउट नहीं है, तो वो आईसी किसी और मॉडल का आप ओपन करो। हाँ, ये है कि मेहनत तो है, सिर्फ हमने जो है ना स्टडी कर दिया। अब कितना टाइम लगा एक ही आईसी को, ये भी मैंने अपने लेवल पे स्टडी आप लोगों को नहीं करवाया, क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ पे। पंखा तो मैं चला नहीं सकता, क्योंकि फिर वो रिकॉर्डिंग में जो है ना पंखे की आवाज आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना नमाज का टाइम है, और यहाँ पर हम क्लोज करते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैंने आपको सही तरीके से गाइड किया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का डाउट है, तो आप लोग बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन इस पर टाइम लगता है, ये नहीं कि मैं डायरेक्ट आपको जवाब दे दूंगा। ये मैं आप लोगों को इस वजह से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करवा रहा हूं, क्योंकि शायद मे भी ये वीडियो जो है ना, मैं यूट्यूब वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं लाइव कर दूं। क्योंकि हमारे जो अपने स्टूडेंट्स हैं वो तो समझ सकते हैं, वो वहां पर तो इतना ज्यादा लंबा चौड़ा हम स्पीच नहीं करते। वहां पर सिर्फ हम करते हैं कि बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। तो और भी बहुत कुछ है। अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो मतलब हमारे साथ राब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको अपग्रेड करेंगे। तो इस तरह जो है ना जो भी मसले आपको आते हैं तो आप कर सकते हो।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।